हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं फॉर्मूले के जरिए। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी एक क्वेश्चन है, एक्स का स्क्वायर होगा माइनस का सॉरी 2x² माइनस का 5x इक्वल्स टू 3 है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको करना होगा, अच्छा ये स्क्वायर है, मैं स्क्वायर की टर्म भी लिख रहा हूँ आपके लिए। ये आपका इसके ऊपर जो डला हुआ है ये x के ऊपर स्क्वायर में लिख रहा हूँ, ये आपका है स्क्वायर। अब आपकी वैल्यू हो जाती है 2x माइनस 3 तो माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल और आसान है, इतना मुश्किल है नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, यही वैल्यू मैंने इसको दोबारा लिखी है, 2x माइनस 5x प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। उसके बाद अब आपने क्या करना होगा, वही सिंपल स्टेप है क्योंकि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप ये है इसका फैक्टराइजेशन का। ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर कह लें। ये होता है आपका लास्ट नंबर। इन दोनों को करवा दें मल्टीप्लाई। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 2 और 3 जिनको मल्टीप्लाई करवाए उन्हीं को ऐड करो, ताकि मेरी क्या आ जाए, मिड टर्म आ जाए। मैंने क्यों ऐड करवा रहा हूँ, ताकि मेरी ये जो मिड टर्म है बीच की ये आए तो मैं इजीली इसको फैक्टराइज कर सकूं। ये तो हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस का 3। क्यों, क्योंकि माइनस का 2x माइनस का 3x तभी माइनस का 5x बनता है। इसमें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे, एक ब्रैकेट सेम होगा। इसलिए मैं आपको पहले पूरा करके बताता हूँ, देखिएगा इसमें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब है हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो सही नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ कि देखिएगा। अब मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, सबसे पहले मैं लूंगा 2 कॉमन लूंगा। देखो मैंने आपको कहा था जब भी आपने किसी चीज को कॉमन लेना है तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर। नंबर में से, क्योंकि नंबर दोनों ही सेम है तो आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लो। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है, अब इस पे पावर 1 है इस पे 2 है तो आप पे जिस पे पावर 1 है वो बाहर कॉमन ले लो। ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये एक्स की पावर स्क्वायर से कैंसिल। ये इस तरह होगा, देखें 2x² अपॉन 2x। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। और ये ऊपर x² है, नीचे एक x है, ऊपर 2x है, ये भी इससे कैंसिल होगा तो एक x बचा। तो मैं ये एक x इधर लिख दूंगा।
अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू कॉमन ले सकता हूँ, -3, दूसरी वैल्यू तो कॉमन ले ही नहीं सकता, तो मैं जस्ट आएगा मेरा x+1। देखें मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट फैक्टराइजेशन में सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं आपके जो दोनों ब्रैकेट हैं वो सेम नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन को थोड़े से डिफरेंट तरीके से करना है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा जो 6 आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपने जो टेबल पढ़ना होगा वो एक और टेबल पढ़ना होगा जिसमें आपका 6 है। एक तो आता है 2 3 6, उसके बाद एक ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 आ रहा है, वो आपका है 6 1 6, 6 के अपने ही टेबल में आ रहा है। ये 6 को 1 से करवाओ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं इस, एक तो 6 आ रहा है मेरा जो मेरा क्वेश्चन में मौजूद था, दूसरा अगर मैं इसको माइनस करवा रहा हूँ ना, तो मेरा क्या बन रहा है, एग्जैक्टली जो मेरी मिड टर्म थी वो मेरी एग्जैक्टली 5 आ रही है। तो मेरा अब जो है ये मिड टर्म ये वाली आसानी से सॉल्व में इसको कर दूंगा, क्योंकि 6 - 1 क्या होता है मेरा, माइनस का 6 जब आप प्लस का 1 करोगे माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 इसलिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये जो मैंने किया है ये मेरा फर्स्ट है, मैं इसी को ही आगे जब बढ़ाऊंगा नेक्स्ट, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, 2x², अब माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3। वो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 6 को 1 से करवाओगे -6 + 5, वैसे करना है। अब ये देखें, ये 2 है ये 6 है, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। ये पावर 1 है, ये 2 है, तो आपने पावर क्या ले लेनी है, जिसमें पावर कम है वो ले लेनी। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये x² है, ये x की पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगा। साइन यूज करोगे माइनस की, x से कैंसिल, 2 3 6। इसी तरह यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास कुछ कॉमन है ही नहीं है, ना एक्स में है ना नंबर में है। जब कोई कॉमन अगर ना निकल रहा हो तो आप 1 इस तरह कॉमन बाहर लिख सकते हैं। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो आपकी फैक्टराइजेशन है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो याद रखिएगा आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो सेम नहीं है। अब आपने किस तरह लिखना है ब्रैकेट में, ये 2x, ये जो बाहर कॉमन निकला है 1, इसको एक साइड पे लिख दो, और x-3 की जो वैल्यू है वो इसको एक तरफ लिख दो। और आगे इसको जिस तरह उस दिन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, आइदर और करके सिखाया, x-3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू प्लस का 3। उसके बाद है 2x+1 इक्वल्स टू 0। अब प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपका फैक्टराइजेशन से हमने सॉल्व किया है। जैसे हम क्वाड्रेटिक से करते हैं वैसे ही हमने फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो आंसर दोनों के सेम आते हैं, इसमें कोई चेंज इतना आता नहीं है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना आसान सा, इतना डिफिकल्ट है नहीं है कि आप जो है इसको
सॉल्व नहीं कर सके, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। आप अगर आप अभी आंसर बताना चाहते हैं तो अभी बता सकते हैं। अगर अभी आप बताना नहीं चाह रहे, बाद में बताना चाह रहे तो बाद में बता। एक क्वेश्चन है, ये आएगा x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस क्या 9x प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान है, इतना मुश्किल है नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट नंबर इज 1 एंड लास्ट नंबर इज 14। तो आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। अगर जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करवाया है, इन नंबरों को प्लस माइनस करके देखो, क्या आपकी जो मिडल टर्म है बीच की, वो आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपकी बीच की जो मिडल टर्म होती है वो अगर नहीं आ रही, इट्स मीन दैट कि आप अभी और भी टेबल पढ़ सकते हैं जिसमें आपके पास 14 आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पे एक नेक्स्ट टेबल करना है। 14 1 14। एक्सीलेंट। जब बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग अब कर ही सकते हैं। बस एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग खुद ही होमवर्क कर लीजिएगा, फिर हम नया टॉपिक की तरफ करेंगे जो हमारा आज का नया टॉपिक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, काइंडली इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। हम आज का जो नया टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, जो हमारा नया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है। ये रहा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमने इसको करना है। आपको मैंने एक पिक्चर भेजी थी व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर मैंने पिक्चर भेजी हो, अगर आपने उसको देखा हो तो उसमें हमने कुछ फॉर्मूला किया था या कुछ इसमें इस तरह का किया था। डी की एक वैल्यू लिखी हुई थी, मैं आपको ये सारा बता भी देता हूँ इसमें कि वो क्या क्या करता है काम, ये किस तरह करते हैं। तो इसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स देखने हैं। मीन्स के आपने ये देखना है, पहले तो हम एक्स की वैल्यू निकालते थे ना, अब आपने ये देखना है आइदर वो ग्रेटर देन जीरो हो
कोई वैल्यू तब क्या होगा अगर वो लेस देन जीरो हो, तब क्या होगा अगर वो इक्वल्स टू जीरो हो, तो तब क्या होगा, ये हमने आज चेक करना है। ये हमारा नया टॉपिक है। इस नए टॉपिक का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपकी वैल्यू इसमें पुट करने से d जो है हमारा वो अगर आ जाता है ग्रेटर देन जीरो, आपने लिखना होगा, जो आपको मैंने उसमें दिया भी हुआ था, कि d इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें रैशनल भी रूट्स हो सकते हैं, इरेशनल, चार किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप देखें उसमें लिखा हुआ है d या तो परफेक्ट स्क्वायर मींस, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मीन ये होगा कि आपके पास या तो 9 का रूट होगा तो वो डायरेक्ट 3 बन जाएगा, मतलब उसमें डेसिमल जो पॉइंट में वैल्यू होती है वो आपकी नहीं निकलेगी। देखिए इस फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट की तीन टाइप है आगे से, जब उसका आंसर आएगा तो वो आप में फोर टाइप में भी आ सकता है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया भी था 25 का रूट होता है सब, मतलब जो आपको कैलकुलेटर से इजीली नंबर रूट में आ सकें, वो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसकी ये पहली, इफ द डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये पहली कंडीशन है। अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो रैशनल रूट भी हो सकते हैं, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, सिंपल ये है, आपको रैशनल का ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपॉन फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इरेशनल मीन्स वो होंगे जो आपके, जब अगर आप उसकी कैलकुलेशन करोगे ना, और अगर आप कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेटर में भी चलता रहेगा, जिस तरह 4/5 है। तो अब 4/5 करोगे तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर आएगा 0.2, में एग्जांपल दे रहा हूँ 0.45 समथिंग कुछ इस तरह आएगा। लेकिन कुछ इस तरह के आंसर होते हैं जिनका मतलब जो वैल्यूज होती है वो चलती रहती है, जिस तरह है आई थिंक 1/9 या 1/6, इनकी वैल्यू है 0.3333, इस तरह ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो रेशनल होते हैं। अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो 3 से 4 टाइप्स पढ़ी हैं डी की। आज का जो हमारा टॉपिक भी यही है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिस तरह हमने पीछे किया था, आपने वैसे ही एबीसी निकालना होगा, यहाँ पे आके वैसे ही एबीसी की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, एबीसी की वैल्यू पुट करने के बाद आपने जो नंबर आएगा ना, नंबर जो आपका जो आंसर आएगा, अब आपने उसको चेक करना है। आंसर चेक कैसे करना है, अब आपने ये देखना है कि वो जीरो है, तो जीरो से वो वैल्यू अगर बड़ी है तो तब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा। मैंने ये सारी आपको एक एग्जांपल दे के बताया कि रैशनल इरेशनल क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हमने अगर नेक्स्ट की तरफ आए तो जो हमारे पास इसकी तीन तरह की कंडीशन है। एक है डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारी दूसरी टाइप है। इसमें सिर्फ आपने लिखना होगा रियल। अब ये किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बी का स्क्वायर है 144, और हमारे पास दूसरा एक और आंसर भी आ जाता है 144, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब जीरो आएगा तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो ग्रेटर देन और लेस का तो उसमें आएगा ही नहीं, तो हम ये लिखेंगे रियल भी है और वो इक्वल भी है। ये हमारी हो जाएगी दूसरी कंडीशन हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन जो बहुत ही सिंपल और आसान है, कुछ भी नहीं करना उसके लिए आपको। जैसे ही वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो कब आएगा, जब वो कोई नेगेटिव में साइन हो, तो वो चीज आपकी लेस देन जीरो ऑटोमेटिक में बन जाती है। अगर वो बन जाएगी तो आपने क्या लिखना होगा, वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं आपको एक क्वेश्चन जल्दी से बताता हूँ, ये है COMPLEX, कॉम्प्लेक्स
नंबर आपने ये लिख देना है। साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन क्विकली एक सॉल्व करवा के आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह देखना होगा उस क्वेश्चन को, ताकि आपको एक आइडिया हो सके। क्वेश्चन ये 2x², ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 5x माइनस का 4। अब ए बी सी वैल्यू आपने वैसे ही लेनी है। सॉल्यूशन में शुरू कर रहा हूँ। ये ए आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है D=b² -4ac। अब आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। पहले तो b की जगह लिखें, b है -5, -5 का स्क्वायर 4 2 -4। अब ये देखें, -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, क्योंकि वो माइनस है। माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 64। इनको ऐड करोगे, ये कुछ आ जाएगा 989। अगर मैं इसका रूट लूं या कुछ इस तरह करूं कि जो मेरा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, पॉइंट में या कुछ इस तरह आ जाएगा। इट्स मीन ये तो वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर, तो ये है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप रूट देख लें, रूट में जाके चेक कर सकते हैं, इसके आपके रूट नहीं होंगे। तो आपने इसका लिख देना है। अच्छा, इसका 89 का रूट लेके देखिएगा, आई थिंक वो भी नहीं आएगा। इसका 89 का जो रूट होता है वो भी नहीं आएगा, मतलब वो पॉइंट में उसकी वैल्यू देगा। तो जब वो पॉइंट में वैल्यू देगा तो आपने फिर इसके लिए क्या करना है, जो आपको आंसर मिलेगा वो 89 मिलेगा, वो ग्रेटर देन 0 है। आप क्योंकि यही लिखिएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सिर्फ ये लिख दीजिएगा। रेशनल इरेशनल अभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो वैल्यू नहीं आएगी तो मैं वो नहीं लिख सकता। सिर्फ आपने ये लिखना है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बस, नॉट परफेक्ट स्क्वायर।